अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित महेंद्र पाल आर्य 2004 से अब तक इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते आ रहे हैं। जब हमने उनके ख़िलाफ़ कुछ वीडियोस बनाए और उनको जवाब देने की कोशिश की तो यूट्यूब पर गंदी गंदी गालियाँ उनके भक्तों की तरफ से आ रही है। इसका हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, जैसा इल्म है, जैसे उनकी शिक्षा है, जैसी उनकी नॉलेज है, उस पर वो अमल कर रहे हैं। हमें उनको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ भाइयों ने यहाँ तक के चैलेंज भी किया है कि पंडित जी से बात की जाए। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इनका नंबर है पंडित जी का, जिसका ये है कि 9810797056। ये पंडित महेंद्र पाल आर्य का नंबर है, कोई भी लगा कर देख सकता है। अब देखिए, टुडे 1 बजे मैंने उनको कॉल किया, यानी अभी रात में 1 बजे। ठीक है, उनका कॉल नेटवर्क से बाहर था। शाम में मैंने 7:15 बजे 40 पे, फिर 4:48 पे, आप देख रहे हैं कि 4:43 पे, 42 पे, 40 पे, 40 पे, 37 पे, 4:36 पे, 2:18 पे, 2:18 पे, 2:01 पे, 2:01 पे, 2 बजे 2 बजे। इसी तरह इसके पहले जब मैंने आखिरी बार कॉल किया था 10:37 पे 27 फरवरी को, उसके बाद मैंने इतने कॉल किए हैं जो मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि मेरा नंबर जो है वो रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया है। मेरा नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अब लोग चैलेंज कर रहे हैं कि आप बात करिए, और मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये हाल है कि उनका नंबर ही बंद है। अब आप लोग ही फैसला कीजिए कि किस तरह मैं उनसे बात करूं। अगर उनको बात करना होता सच में तो फिर वो नंबर तो ना बंद करते ना। और मुझे बात करना था कि वेद और साइंस के ऊपर। भाई, आप कुरान के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, हमारे पास भी दलाइल है ना वेद के ऊपर। कुरान में तो जिक्र है कि सूरज, चाँद और ये पृथ्वी जो है ये अपनी अपनी जगह पर घूम रही है। लेकिन आइए मैं आपको एक और नज़ारा करा देता हूँ ऋग्वेद का। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऋग्वेद है और इसका जो तर्जमा है, इसका जो ट्रांसलेशन किया उन्होंने श्री पंडित जयदेव शर्मा है। और ये आर्य साहित्य मंडल अजमेर से शाया हुई ये प्रकाशक है। और इसी तरह इस छठा कांड है, सूत्र नंबर 44 है, मंत्र नंबर 1 के अंदर देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि ये घौ विशाल गोलोक स्थिर है, पृथ्वी भी स्थिर है, यह समस्त जगत भी स्थिर है। इसका मतलब है कि पृथ्वी जो है ये ठहरी हुई है। यहाँ पर बता रहे हैं कि पृथ्वी जो है ठहरी हुई है। कहाँ पर लिखा हुआ है? ऋग्वेद के अंदर, छठा कांड, सूत्र नंबर 44 है और मंत्र नंबर 3 में। आइए इसी तरह एक और आपको हवाला मैं देता हूँ ऋग्वेद का ही। इसके अंदर आप देखेंगे छठा ही कांड है, सूत्र नंबर 77 है, 77। और इसी तरह उसका मंत्र नंबर 1 है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं। लिखा हुआ कि सर्वनियंता ईश्वर की शक्ति है, शक्ति से यह घौ यानी जो ये गोलोक है आकाश समस्त तारों सहित स्थिर है। आगे लिखा देखिए, पृथ्वी भी अपने स्थान में स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है। अब बताइए, ये साइंस के खिलाफ है नहीं कि नहीं? साइंस तो कहती है कि पृथ्वी जो है वो चक्कर काट रही है, घूम रही है। लेकिन ऋग्वेद, जिसको कहा जाता है कि परमात्मा की तरफ से ये किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो पृथ्वी जो है स्थिर है, ठहरी हुई है। तो हमारा यही कहना है कि ऐसी बातें ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद या सामवेद वगैरह में जो मौजूद है, आर्य समाजी जो कहते हैं कि वेद जो है ये संपूर्ण वेद, साइंस के कोई भी बात इसके ख़िलाफ़ नहीं है, सारी की सारी साइंस की तायद करती है। तो हमने आपको एक उदाहरण दिया है खाली कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह की बातें वेदों में मौजूद है। और हम चाहते थे कि पंडित जी से कॉल पर कुछ सवालात करें इस बारे में, लेकिन पंडित जी तो हमारा कॉल ही नहीं उठा रहे थे पहले, और उसके बाद उन्होंने हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया है, ब्लॉक कर दिया है हमारा नंबर। अगर किसी भाई की उनसे बात हो तो कह दीजिए हमारा नंबर रिजेक्ट लिस्ट से उठाकर बात करिए ना। आप हक पर हैं, आप आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं, वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो आपको ये शोभा नहीं देता कि आप इस तरह की हरकत करें। आप बात कीजिए,
दलाइल से बात कीजिए, प्यार मोहब्बत से इंशाल्लाह बात करेंगे। दोनों तरफ की किताबों का जायज़ा लिया जाएगा। गाली गलौज कुछ नहीं होगा, लोग गाली दे रहे हैं देते रहें, लेकिन हम प्यार से इंशाल्लाह इस्लाम धर्म का जो है वो दिफा करेंगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये रही हकीकत। पंडित जी तो जवाब देने से रहे, इंशाल्लाह हम इस पर और वीडियोस बनाएंगे और पंडित जी के जो भी एतराज़ात हैं इंशाल्लाह मुकम्मल उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता करे। जो लोग भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको ईमान की दौलत से नवाज़े। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।